नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। अगर कोई भी ई मित्र कियोस्क चला रहा है तो आज की ये चर्चा बेहद जरूरी होने वाली है। आज हम उन सभी अनिवार्य DOIT अनुपालन नियमों को डिकोड करेंगे जो एक ई मित्र आईडी को एक्टिव रखने के लिए बिल्कुल जरूरी हैं। ये कोई छोटे मोटे सुझाव नहीं है, बल्कि इन्हीं पर पूरा बिजनेस टिका हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये जो अभी दिख रहा है ये आचार्य टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी एक ऑफिशियल एडवाइजरी है। आज हम जो भी बात करेंगे वो सीधे इसी दस्तावेज पर आधारित है। DOIT ने जो नए ऑपरेशनल अपडेट्स लागू किए हैं उनकी सारी डिटेल यहीं से आती है। यानी ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये बिल्कुल ऑफिशियल और पक्का आदेश है जिसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ी बात जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर इन नियमों को हल्के में लिया गया तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो नियमों का पालन न करने पर ई मित्र आईडी को अस्थायी या यहाँ तक कि स्थायी तौर पर सस्पेंड किया जा सकता है। और जाहिर है इसका सीधा असर काम और आमदनी दोनों पर पड़ेगा। इसलिए इन निर्देशों को समझना हर संचालक की पहली प्राथमिकता होनी ही चाहिए। आज की इस चर्चा को मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ई मित्र कियोस्क के लिए नए नियम। दूसरा, न्यूनतम ट्रांजैक्शन लक्ष्य। तीसरा, नई सेवा का नियम। चौथा, पेनाल्टी यानी जुर्माना। और आखिरी, अपनी आईडी को एक्टिव रखने के लिए जरूरी कदम। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। ई मित्र कियोस्क के लिए ये नए नियम आखिर हैं क्या? खैर, किसी भी ई मित्र आईडी को एक्टिव रखने का जो पूरा खेल है वो अब मुख्यतः DOIT के 2 सर्विस लेवल अग्रीमेंट यानी SLA नियमों पर टिका है। पहला है SLA नियम 9.1I जो मिनिमम ट्रांजैक्शन टारगेट्स की बात करता है, और दूसरा है नियम 9.2 III जिसमें किसी नई सेवा को इस्तेमाल करना अनिवार्य किया गया है। ये दोनों नियम एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर किसी एक में भी चूक हुई तो सीधा डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आ सकता है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, न्यूनतम ट्रांजैक्शन लक्ष्य। आखिर ये क्या है और इनका हिसाब क्या है? 30, हाँ 30, ये वो जादुई आंकड़ा है जिसे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लेना है। इस पूरे अपडेट का सबसे बड़ा और सबसे अहम नंबर यही है। पर सवाल ये है कि ये 30 ट्रांजैक्शन आखिर कब और कैसे पूरे करने हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये 30 ट्रांजैक्शन का टारगेट कोई रोजाना या हफ्ते भर का स्ट्रेस नहीं है। नियम बड़ा सीधा है। हर 3 महीने के एक ब्लॉक यानी एक तिमाही में कम से कम किसी एक महीने के अंदर ये 30 ट्रांजैक्शन पूरे होने चाहिए। पूरा 3 महीने का वक्त मिलता है, पर उसमें से किसी एक विशेष महीने में ये 30 का आंकड़ा पार करना ही होगा। ये DOIT का अपना तरीका है ये देखने का कि कियोस्क सच में एक्टिव है और जनता को सर्विसेज दे रहा है। लेकिन पता है, इसमें एक बहुत बढ़िया मौका भी छुपा है। अगर इस टारगेट को तिमाही के पहले ही महीने में पूरा कर लिया जाए तो एक जबरदस्त फायदा मिलता है। अगले 2 महीनों के लिए ट्रांजैक्शन नंबर से छूट यानी रिलैक्सेशन मिल जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो बस 1 महीना थोड़ी मेहनत करके 30 का टारगेट हिट करना है और अगले 2 महीने अनिवार्य ट्रांजैक्शन के दबाव से बिल्कुल फ्री। है ना कमाल की बात? चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और थोड़े अलग नियम की तरफ। वो है नई सेवा का नियम। ये नियम कहता है कि 29 अनिवार्य ट्रांजैक्शन के अलावा हर 3 कैलेंडर महीने में कम से कम एक ट्रांजैक्शन किसी ऐसी सेवा का होना जरूरी है जो उस कियोस्क के लिए नई हो। देखिए, ई मित्र पर लगातार नई नई सरकारी सर्विसेज आती रहती है और सरकार चाहती है कि इन सभी सुविधाओं का फायदा आम जनता तक पूरी तरह पहुंचे। अब नई सेवा सुनकर घबराना नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार को आज ही कोई नई स्कीम लॉन्च करनी होगी। इस दस्तावेज के हिसाब से नई सेवा का बड़ा ही आसान सा मतलब है कोई भी ऐसी सर्विस जिसका पिछले 3 महीने में उस कियोस्क से एक भी ट्रांजैक्शन ना हुआ हो। मतलब अगर कोई सर्विस सालों से पोर्टल पर मौजूद है पर पिछले 3 महीनों में उसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया तो इस नियम के मुताबिक वो एक नई सेवा ही मानी जाएगी। कितना सिंपल है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में सुनना थोड़ा कड़वा लग सकता है, पेनाल्टी यानी नियम न मानने पर क्या होगा। सही बताऊं तो इन नियमों को नजरअंदाज करने का सबसे पहला और तुरंत नतीजा होगा ई मित्र आईडी का सस्पेंशन। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सस्पेंशन तो बस परेशानी की शुरुआत है। असली दिक्कत तब आती है जब इस बंद आईडी को वापस चालू करवाना हो। इस ऑफिशियल टेबल पर नजर डालिए। आईडी जितने ज्यादा वक्त तक बंद रहेगी,
जेब पर असर उतना ही भारी पड़ेगा। अगर सस्पेंशन 0 से 3 महीने तक रहता है तो दोबारा चालू करवाने का फाइन 500 रुपये है। 4 से 6 महीने होते ही ये सीधा 1000 रुपये हो जाता है। और अगर किसी कारण से आईडी 7 से 12 महीने तक बंद रह गई तो पूरे 1500 रुपये का मोटा जुर्माना देना पड़ेगा। ये वाकई एक बड़ा नुकसान है। और बात सिर्फ जुर्माने तक नहीं रुकती, दस्तावेज एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। अगर पूरे 12 महीने तक नियमों का पालन नहीं हुआ तो संचालक को अगले 2 साल तक नया कियोस्क खोलने से ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। सोचिए, पूरे 2 साल के लिए ई मित्र का कोई काम नहीं। ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। तो इन सब परेशानियों से बचा कैसे जाए? आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, एक्टिव रहने के लिए क्या एक्शन लेने चाहिए। इन 3 आसान स्टेप्स को रोजमर्रा की आदत बना लेना चाहिए। पहला, आज ही ई मित्र पोर्टल पर लॉगिन करके अपना ट्रांजैक्शन काउंट चेक करें और देखें कि 30 के टारगेट से अभी कितनी दूरी है। दूसरा, दिमाग में एक रिमाइंडर सेट कर लें कि हर तिमाही में 30 ट्रांजैक्शन और एक नई सेवा करनी ही करनी है। और तीसरा सबसे जरूरी कदम, पोर्टल पर आने वाले हर नोटिफिकेशन को रेगुलरली चेक करें और अपने लोकल सर्विस प्रोवाइडर यानी LSP के लगातार संपर्क में रहें। अगर कभी लग रहा हो कि 30 का टारगेट पूरा करने में मुश्किल हो रही है तो इसका भी एक बहुत आसान हल दिया गया है। राजपे की कुछ ऐसी आम सर्विसेज हैं जिनका इस्तेमाल करके ये टारगेट फटाक से पूरा हो सकता है, जैसे पैन कार्ड एप्लीकेशन या फिर बिजली और पानी के बिल भरना और मोबाइल रिचार्ज करना। ये वो चीजें हैं जिनकी लोगों को रोजाना जरूरत पड़ती है। इनके जरिए आंकड़ा छूना चुटकियों का खेल है। और हाँ, अगर कहीं पर भी कोई टेक्निकल दिक्कत आए तो सही जगह संपर्क करना बहुत जरूरी है। आचार्य टेक्नोलॉजीज, जो कि LSP हैं, उनसे उनकी वेबसाइट acharyagroup.in पर या उनके हेल्पलाइन नंबर 8901903333 पर डायरेक्ट बात की जा सकती है। कुछ भी कंफ्यूजन हो, सीधे इन नंबरों पर कॉल करना सबसे बढ़िया और सेफ ऑप्शन रहता है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण से डॉएट के इन नए नियमों की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। पर चर्चा खत्म करने से पहले एक जरूरी सवाल, क्या आने वाली तिमाही के लिए वो कियोस्क पूरी तरह से सुरक्षित है? अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। आज ही पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी डिटेल्स चेक करनी चाहिए, क्योंकि वक्त रहते जानकारी होना ही सबसे बड़ा बचाव है। एक्टिव रहिए और अपने बिजनेस को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।